वेलकम। आओ। 3BS4 पहले तो 2 स्ट्रोक इंजन था। तो यानी कि 1998 साल में यानी कि हम लोग बाइक का शॉप ज्वाइन किया हमने। उस वक्त जो बाइक था M80, राजदूत, स्कूटर, यानी कि ओल्ड मॉडल जितना भी बाइक है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता था पॉइंट लगा हुआ रहता था, इग्निशन लाइन जो बन रहा था। पॉइंट का काम कौन से किया है स्कूटर का? आपने मैंने किया है सीरी पॉइंट। हाँ, सीरी पॉइंट होता था, चेतक मारता था, प्रिया ये मारता था। तो पहले से इसीलिए बोल रहा हूँ, आगे जाके आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलने वाला है और फ़ायदा मिलने वाला है। तो पॉइंट के दौरान क्या होता था, बाइक चलते चलते ऑटोमेटिक पॉइंट जो है घिसाई होता था, कटता था। इसीलिए 5,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता था, फिर मैकेनिक के पास जाना पड़ता था, उसको पॉइंट को फिर सेंटर से यानी कि टॉप में करने के बाद मिलाना पड़ता था उसका गैप, तब जाके स्पार्क जो है जनरेट होता एकदम सही से होता। तो आहिस्ते आहिस्ते करके जो ज़माना है आगे बढ़ रहा है ना। उसके बाद पिकअप कोयल गया, पिकअप कोयल आया, जो पिकअप कोयल जो है यानी कि पॉइंट के काम करने लगा। पिस्टन किस दौरान टॉप में जाता है उसी दौरान यानी कि सिग्नल प्रोवाइड करता है किसको, यानी कि CDI को। CDI के अंदर यानी कि वोल्टेज, ग्राउंड और पिकअप कोयल के रीडिंग, ये अगर सही जाएगा और पिकअप कोयल सही रहेगा तो ऑटोमेटिक बाटली कोयल में आउटपुट वोल्टेज देगा बराबर। तो आहिस्ते आहिस्ते करके ये भी सही चल रहा, चलते चलते टेक्नोलॉजी हम लोग का BS6 आएगा यानी कि भारत स्टेट 6 है। तो इससे हम लोग का यही हुआ, जो पोल्यूशन के लिए सरकार ने ये सब लागू किया। पहले के ज़माना में यानी कि जो पोल्यूशन आती थी 40% यानी कि पहले आती थी। अब जब BS6 आया तो इससे हम लोगों का 10% निकल रहा है। तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? सभी का, पर्यावरण का, यानी कि लोगों का, सभी का फ़ायदा हो रहा है। अब BS6 आने के बाद काफ़ी सारे मैकेनिक को सरदर्द बन गया है, ये साला बाइक कैसे बना दिया है ना। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। हम लोग को सिर्फ ये जानना है, जो बाइक में जो एक्चुअली बीमारी होता है, बीमारी के अंदर अलग अलग फोल्ड होता है। इग्निशन लाइन के लिए अलग जगह में देखो, फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है तो अलग जगह में देखो, यानी कि हॉर्न नहीं बज रहा है तो अलग देखो, DC वोल्टेज पूरे बाइक में यानी कि प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो अलग जगह में देखो। ये नहीं आपका हॉर्न ख़राब है तो आप पूरे वायरिंग को फाड़ दिया। पहले आप हॉर्न में वोल्टेज ग्राउंड जाएगा तो ही हॉर्न बजेगा। तो पहले आप लोग ये देखना हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है, उसके अंदर वोल्टेज पहले आ रहा है या ग्राउंड आ रहा है या वोल्टेज मिसिंग है, वो देखना है। अब मान लीजिए आपका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो इंजेक्टर में आपका क्या होता है, यानी कि इंजेक्टर हम लोगों का वोल्टेज जाएगा, एक सिग्नल जाएगा तो ही तो काम करेगा इंजेक्टर। अब फ्यूल पंप में होता है क्या, हम लोग का 3 फेज वाला एक फ्यूल पंप होता है, एक 2 फेज वाला होता है बराबर। अब उसमें हम लोग को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, यानी कि 3 वोल्ट वाला जो फ्यूल पंप होता है उसमें 3 वायर होता है, और 2 फेज वाला जो होता है उसमें हम लोग का होता है, हाँ, तो उसमें अलग अलग वोल्टेज जाएगा। एक 12 वोल्ट जाएगा, DC वोल्टेज जाएगा जो यानी कि सिंगल जो होता है, यानी कि डुअल जो होता है। और 3 फेज वाला जो होता है उसमें हम लोग का 2 वोल्ट यानी कि 62 पॉइंट यानी कि 2 वोल्ट के ऊपर। अगर एक भी वोल्टेज नहीं जाए तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग चेक करना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे, हमारे पास यानी कि स्प्लेंडर बाइक आएगा, उसी के ऊपर आप लोगों को बताएंगे जो एक्चुअली हम लोग, एक बाइक हम लोग के पास आएगा कोई भी यानी कि कस्टमर लेके, तो सबसे पहले हम लोग के पास जब डेड बाइक आते हैं, तो सबसे पहले जब आपके पास बाइक आएगा एक डेड बाइक, तो उसी दौरान आप लोग सबसे पहले आप लोगों का फर्ज बनता है कि बाइक में हम लोगों का स्पार्क पर, प्लग पर करंट जनरेट कर रहा है कि नहीं। अगर जनरेट कर रहा है तो आप लोगों को उसको देखना नहीं है। उसके बाद फिर आपको देखना है क्या, फ्यूल पंप। फ्यूल पंप में हम लोगों का जो यानी कि सबसे पहले आप लोग इग्निशन को बंद कीजिए और कान लगाइए मशीन चल रहा है कि नहीं, यानी कि फ्यूल पंप चल रहा है
अब आपको फ्यूल पंप की कपलर आप लोगों को खोलना है, वहाँ आपको देखना है फ्यूल किस तरह से आ रहा है। ठीक है, फ्यूल अगर सही स्पीड से ना जाए तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हो भी जाएगा तो बाइक मिसिंग करेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या ज़रूरत होगा, प्रेशर गेज की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्केट में जो है PSI होता है क्या, हाँ वो हम भी यूज करते हैं और शायद आप लोग भी देखा होगा। उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं फ्यूल पंप अगर चल रहा है और फ्यूल की सप्लाई कम आ रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल पंप की प्रेशर जो है हम लोग को लाना है कितना, एक बॉडी, एक IC, एक मोटर, ये तीनों मिला के एक हम लोग का फ्यूल पंप बनता है। अब तीनों में से एक चीज़ खराब होगा तो फ्यूल पंप नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि फ्यूल पंप ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में मिलेगा, TVS अपोची RTR बाइक में, यानी कि 4B बाइक में, यानी कि बजाज की कुछ बाइक में, यानी कि पल्सर, बजाज पल्सर, यानी कि यामा की बाइक में भी मिलेगा। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से 2 वायर जा रहा है बराबर, और यहाँ 3 वायर में कन्वर्ट क्यों हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोटर है ना 3 फेज का है, और यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा 2 फेज पे जा रहा है, ग्राउंड और वोल्टेज। अब यहाँ से ग्राउंड वोल्टेज जब भी प्रोवाइड करेगा ना, ऑटोमेटिक इसके अंदर एक रेगुलेटर फंक्शन दिया गया है। फंक्शन का उस काम क्या करता है, वोल्ट को कन्वर्ट करता है, यानी तीनों वायर में क्या करता है 2 वोल्ट 65 पॉइंट इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर एक भी वायर में वोल्ट अगर बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो क्या होगा, ये मोटर काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा। तो हम लोग जो मैकेनिक है बाहर में, हम लोग को ये जानना है कहाँ से फॉल्ट आ रहा है, तो चलिए बताते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट होता है सर, यानी कि मोटर कभी कभी हम लोग का चलते चलते ऑटोमेटिक इसके अंदर डस्ट पड़ जाता है और इसका पिकअप जो है कम जाता है, यानी कि रेस कम जाता है। इससे जो हम लोग का फ्यूल का प्रेशर जो है दे नहीं पाते हैं, कभी कभी फिल्टर जो होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है ना। तो मोटर ख़राब होने का कारण हम लोग का प्रेशर कम जाता है। अब इससे क्या होगा, फ्यूल पंप की प्रेशर यानी कि कम आएगा, लेकिन ये IC अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका डेड हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। कैसे, इसमें जो 12 वोल्ट आपने दिया और ग्राउंड दिया, वोल्टेज अब ग्राउंड तो जा रहा है लेकिन यहाँ से आउटपुट दे नहीं पा रहा है, किसको, मोटर को। हाँ, कौन नहीं दे पा रहा है, IC। इसके लिए मार्केट में IC भी अवेलेबल मिल गया है, सर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, IC भी मिल जाएगा, तो ऐसे काम करता है। अब 2 फेज वाला है आपके पास, हाँ ये वाला 2 फेज वाला, हाँ ये 2 फेज वाला है। अब इसमें भी हम लोग का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ हम लोग का मोटर चेंज होता है। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर जो हम लोग का कैनेटर दिया जाता है, ये कभी कभी ख़राब हो जाता है। 2-3 बाइक में मैंने देखा है। तो कभी कभी हम लोग मैकेनिक जो होता है ना, ये जो फ्यूल का वायर है इसको एक्सचेंज करके भी हम लोग, यानी कि इसको बाइक को चला के दे सकता है कस्टमर को, बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो 2 फेज का काम है हम लोग का। सिर्फ वोल्टेज यहाँ से हम लोग का 2 वायर में एक वायर में 12 वोल्ट जाएगा और एक वायर में हम लोग का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। कौन, हाँ कौन करेगा, जब आप लोग सेल्फ का उपयोग करेंगे और किक का उपयोग करेंगे, उसी दौरान क्या होगा, बाइक में दिया जाता है क्रैंक पोजीशन सेंसर, वो यानी कि डिटेक्ट करेगा पिस्टन किस दौरान टॉप में जाता है बराबर। उसी दौरान ACM को ये सिग्नल जाके देगा और ACM क्या करेगा, उसी दौरान सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको, फ्यूल पंप को। जब भी आप लोग देखना आपका फ्यूल पंप नहीं चल रहा है तो ये जो कपलर खोल के एक लैंप लगाइएगा, यानी कि इंडिकेटर जो लैंप सभी के पास होता है, लैंप को दोनों वायर लगाइए और इग्निशन ऑन करेंगे ना तो 5 सेकंड के लिए वहाँ आपका लैंप जलेगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा हमारा जो लाइन है एकदम बराबर सही है। अगर आप लोग इग्निशन ऑन करते हैं और लैंप नहीं जलता है तो फिर आप लोगों को वायरिंग का कॉर्डिनेशन ये सब क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है,